रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 28 मई 2021। आज शुक्रवार 28 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन आज सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 3 चैप्टर 8 वर्स के आधार से आज का विषय है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 8 वचन के आधार से आज का विषय है ग्रेस फॉर सोल विनिंग, आत्माओं को बचाने के लिए अनुग्रह। ग्रेस फॉर सोल विनिंग, आत्माओं को बचाने के लिए अनुग्रह। एफिशियंस 3 चैप्टर 8 वर्स पढ़ेंगे। Unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ। और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 3 चैप्टर 8 वर्स। Unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन BSI बाइबल से पढ़ेंगे। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। In the scripture above, the apostle Paul acknowledged that grace, a supernatural enablement, a gifting, an ability, a blessing, had been granted him to preach the unfathomable riches of Christ to the Gentiles। यह जो वचन हमने पढ़ा, उस वचन में प्रेरित पौलुस आग्रह के साथ हमें इस बात को ध्यान करने के लिए सामने ला रहा है कि अनुग्रह यह एक असाधारण चालू कर दी गई ऐसी शक्ति है जो शुरुआत कर दी गई है। यह एक कुव्वत है, वरदान है। यह एक आशीष भी है जो प्रचार करते हैं मसीह के अगम्य धन के विषय में, जो प्रचार करते हैं अन्य जातियों के बीच में, उनको यह दे दी गई है। The same is true about you today, because the word of God is undated and has universal applicability। वही समान तुम हम सबको आज दिया गया है। आप सब के लिए यह समान सच में दिया गया है। आपके लिए यह सच है क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी भी समय ऐसे लिखे हुए ऐसे नहीं, हर समय के लिए है। वो हर समय के लिए है परमेश्वर का वचन, और वह हर एक को एक समानता में लागू हो जाता है, काम कर जाता है। What we read came through the apostle Paul by the Holy Spirit। जो हमने वचन पढ़ा शुरुआत में, वह प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। प्रेरित पौलुस के पास आया जो पवित्र आत्मा ने उसको दिया। That's why it's scripture for us, but Paul has gone to heaven, however that word has to be worked here। इसीलिए वह वचन हमारे लिए भी है, परंतु अगर पौलुस को देखा जाए तो वह स्वर्गवासी हो चुका है। फिर भी यह वचन हमारे लिए काम करना है। God is waiting for anybody who would step into it and announce it like Paul did।
परमेश्वर इंतज़ार करता है कि ऐसा कोई तो हो जो इन वचनों के अंदर अपने आप को रखे और इन वचनों को वो लोगों के सामने लाता रहे, वो लोगों को ध्यान के अंदर लेकर आता रहे इन वचनों को, जिस प्रकार से पौलुस ने किया था। He is waiting for whoever would be synchronized with it. वह इंतज़ार करता है ऐसे किसी का भी जो इन वचनों के साथ अपने आप को एक मेल मन बना ले। I already got in sync with that verse years ago, so I'm on it. मैं तो बहुत पहले ही सालों में इन वचनों के साथ एक मन एक मेल में हो चुका हूँ, इसीलिए मैं उन वचनों के ऊपर रहता हूँ। Great grace has been granted me to preach the unsearchable riches of Christ, and I'm making full proof of it. महान अनुग्रह मुझ पर रखा गया है कि मैं इन अगम्य मसीह के धन को प्रचार कर सकूं, जो कहीं पर भी ढूंढा नहीं जा सकता है, और मैं इस विषय में पूरा पक्का हो जाऊं कि मैंने इसका पूर्ण रूप से प्रचार किया है। It's your job to make everybody hear about and be influenced by Christ Jesus and His amazing love and to have Christ in them. यह आपका काम है कि आपने इन वचनों को, इन चीज़ों को जो ये अगम्य सत्य है, जिसे कोई ढूंढ के नहीं ला सकता है, ऐसे मसीह के धन का विषय जो है, उसके प्रचार, उसकी सीखने की बात सबके सामने लाना है और सबको यह बात सुनने देना है और उसके द्वारा वो चलाया जाना चाहिए, मसीह यीशु के द्वारा। यह हमारा काम है। And His amazing love and to have Christ in them, और उसके प्रेम से, जो अद्भुत प्रेम है और जो मसीह उनके अंदर होना चाहिए, ये हमारे द्वारा होना है उनके जीवन में, मसीह के द्वारा उनके जीवन में ये होना है, ये काम है हमारा। In the different organizations, platforms, forums and places you find yourself, see yourself placed there as a missionary. अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग पुलपिटों पर, अलग अलग सभाओं में और अलग अलग जगहों में आप अपने आप को देखिए। आप देखिए कि उस जगह पर आप एक काम करने वाले, आपके ऊपर सौंपा गया काम पूरा करने वाले, आप ध्येय बनाकर काम करने वाले बन जाए। It makes no difference where you work. In that place, you have been graced to preach the unsearchable riches of Christ and bring glory to the Lord. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, इस काम को आप कहाँ कर रहे हो। आप जिस जगह में है वहीं पर आपको अनुग्रह दे दिया गया है कि आप प्रचार करें उस अगम्य मसीह के धन का, जो ढूंढने पर प्राप्त नहीं होता है, जिसे कोई भी ढूंढ कर प्राप्त नहीं कर सकता है। एंड ब्रिंग ग्लोरी टू द लॉर्ड, और महिमा लेकर आइए प्रभु को। बिकम कॉन्शियस एंड स्ट्रैटेजिक अबाउट इट, इस विषय में अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, उसके ध्यान में बने रहिए और आप इसके विषय में योजनाओं के साथ काम में लग जाइए। Perhaps you travel a lot. Certainly, you meet people while on such trips. Minister the gospel to them. हो सकता है बहुत आप यात्राएं करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप यात्राओं पर होते हैं। निश्चित होता है फिर कि आप बहुत सारे लोगों को आपके यात्रा में आप मुलाकात करते होंगे। सुसमाचार के द्वारा उनकी सेवा कीजिए,
उनको सुसमाचार देने की सेवा कीजिए। Moreover, when you arrive your destination, there are souls there. जब आप अपने निश्चित स्थान तक पहुंच रहे होते हैं तो वहां पर आत्माएं मौजूद हैं। Find out how you can effectively reach them. ढूंढ निकालिए किस प्रकार से आप असरदार होकर उन तक पहुंच पाएंगे। You can begin by giving them copies of Rhapsody of Realities. आप शुरुआत कर सकते हैं Rhapsody of Realities की ये पुस्तक उनको देने के द्वारा। Be an effective witness for the Lord. आप प्रभावशाली गवाही बन जाइए प्रभु के लिए। That's the reason for your life. यही वजह है आपके जीवन के लिए। Jesus said, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you." John 15 chapter 16 verse. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।